बीजेपी कहती है 150। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं 90 से 93 कौन सी आईबी रिपोर्ट उनके पास आ गई है, और कह रहे हैं ये तो अभी का हाल है, मैं भी 150 पहुंच जाऊंगा। तो ये जो त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है, और पिछली दफा जो 9-9.5% का अंतर था बीजेपी और कांग्रेस के वोट बैंक में, क्या कुछ तस्वीर इस बार बदलती दिख रही है आपको, या मोर द थिंग्स चेंज द मोर दे रिमेन कांस्टेंट? संदीप, मुझे लगता है गुजरात के चुनाव को दो तरह से देखा जा सकता है। त्रिकोणीय है क्योंकि तीन पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, सीरियसली तीनों पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन इन तीन पार्टियों में अगर देखें, मेरे नजरिए से एक पार्टी इनसे बहुत आगे है, दो पार्टियों से। और जाहिर है मैं बीजेपी का जिक्र कर रहा हूं, जिस पार्टी की 27 साल से सरकार है गुजरात में। जो दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई, सीरियस लड़ाई मुझे दिखाई पड़ती, दूसरे नंबर के लिए और तीसरे नंबर के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला मुझे दिखाई पड़ता है। पहले पिक के लिए तो कोई मुकाबला मुझे दिखाई नहीं पड़ता, और बल्कि बहुत आगे मुझे दिखती है बीजेपी। ये चुनाव इतनी जो मेहनत की जा रही है, प्रधानमंत्री दौरे पर हैं, आपने जिसका जिक्र किया, अक्टूबर के महीने में ये उनका तीसरा दौरा है, अमित शाह 6 दिन के लिए वहां रहे। ये सब कवायद, इन्वेस्टमेंट लाई जा रही है, यूसीसी की यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है। इन सब बातों का आपने जिक्र कर दिया, समय का ध्यान रखते हुए मैंने उसका जिक्र नहीं किया। लेकिन मैं कह रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी चुनाव, ये सारी जो उनकी कवायद है वो इसीलिए है कि बीजेपी थोड़े सदमे में है, सकते में है, थोड़ी अनश्योर है। ऐसा कुछ भी मुझे नहीं दिखता है। बीजेपी अनश्योर बिल्कुल ही नहीं है। चुनाव उसके हारने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मैं आज ही कह रहा हूं, उनके चुनाव हारने का तो कोई प्रश्न नहीं उठता। 100 सीटों से ऊपर जाने का उनका बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है वो 100 सीटों से ऊपर निश्चित है। सवाल यही है मेरे हिसाब। तो इसके पीछे जो आप इतनी पक्की ताल ठोक रहे हैं, और मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं और असीम तजुर्बा है। देखिए, ये पिछले 5 राज्यों के जो चुनाव थे तब के लिए भी लागू होता था, अब भी लागू है। महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों की समस्याएं हैं, वैश्विक मंदी है, युवाओं में नाराजगी है। उसके बावजूद आप जितनी श्योरिटी से ये बात कह रहे हैं, और आपकी बात में दम होता है, क्या वजह है कि विपक्ष वो नाराजगी, उन मुद्दों को भुना नहीं पा रहा है? विपक्ष कंफ्यूज्ड है, या जनता जनार्दन वो एक नैरेटिव में, एक तरीके में, एक तौर तरीके में कंफर्टेबल महसूस करती है? बिल्कुल, आपने कई चीजों का जिक्र किया, उन सब चीजों का योगदान है जिसकी वजह से मुझे लगता है बीजेपी मुझे क्यों आगे दिखाई पड़ती। आपने कहा बेरोजगारी है, महंगाई है, निश्चित रूप से ये सारे मुद्दे जब अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए थे उस वक्त भी थे। गुजरात में भी ये मुद्दे हैं। आप जमीन पे जाएं, लोगों से बात करें, गुजरात क्या सारे देश में है, अलग अलग राज्यों में महंगाई है, बेरोजगारी है। तो भी भरोसा बीजेपी पर क्यों कर रही है? क्योंकि गुजरात की जनता, अगर अभी गुजरात की बात कर रहे हैं। हाँ, आपने जिस बात का जिक्र किया आखिरी में कि क्या एक नैरेटिव बिल्ड हो गया है जिसमें सारे जो वोटर जो है, बड़ी संख्या में वोटर गूथे हुए, पिरोए हुए नजर आते हैं। बिल्कुल वैसा ही है नैरेटिव गुजरात में। एक तो आपका हिंदुत्व, नेशनलिज्म का नैरेटिव तो है ही है, साथ ही साथ कई चीजें और हैं गुजरात में। एड ऑन जिसको कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी का गुजरात से होना, वो कहते हैं गुजरात में कहते हैं बड़ा प्रधान है। गुजराती अस्मिता की, गुजराती गौरव की बात हो गई, गौरव यात्रा जो निकाल रही की बात है, गुजराती गौरव की बात है। जो लोग आज थोड़े नाराज भी अगर दिखाई पड़ रहे होंगे सरकार के कामकाज से, लेकिन वोट डालने के दिन वो जो गुजराती गौरव की जो भावना जो होगी वो बड़े सर चढ़ के बोलेगी। और मुझे तो जैसा मैंने कहा स्पष्ट दिखाई पड़ता है, शायद बीजेपी लड़ाई अपने आप से लड़ रही है कि उनका जो पुराना रिकॉर्ड है 127 का, उसको उससे आगे जाना है, कम से कम उसको बेहतर करने की कोशिश करेगी बीजेपी। शायद, मैं तो इसी नजरिए से चुनाव को देख रहा हूं। इसकी वजह ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी एक्सट्रीमली पॉपुलर हो गई है, नहीं, एंटी इनकम्बेंसी तो है, इसीलिए पिछले साल सारे घर के बदल डाले मुख्यमंत्री और पूरा कैबिनेट बदला। इस बार कहा जा रहा है कि 25% नए चेहरे होंगे, पुराने चेहरों को रिपीट नहीं किया जाएगा, यानी कि लगभग 45 उम्मीदवार 182 में। संदीप, एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन अगर किसी पार्टी में कहीं पे कोई समस्या होती है, उस समस्या का निदान किया जाता है। और बीजेपी ने
जो एक्शन उस पर बहुत जल्दी ले लिया, एक साल पहले इन सब चीजों को बदल दिया, अब तो उसका कोई जिक्र भी नहीं कर रहा है। तो ये स्ट्रैटेजी है, चुनाव लड़ने की स्ट्रैटेजी है। जब आप क्रिकेट मैच खेलते हैं, जब हिंदुस्तान अपनी टीम उतारती है, सब जगह स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। चुनाव लड़ने की स्ट्रैटेजी है कि हमें पहले ही इन लोगों को बदलना है, जिन्हें लगता है कि जिनसे लोगों को नाराजगी होगी, आपत्ति होगी, तो पूरी की पूरी टीम बदल दी गई।